नहीं तो फिर ये जो आप फरमा रहे हैं कि हर एक का होना चाहिए, तो मैं नीचे अपने चैनल पे पट्टी चलवा दूं कि नईम हैदर पंचोता कह रहे हैं कि जनरल फैज का एहतसाब बिल्कुल होना चाहिए। यही बात है ना। ये जो फौत हो गया उसका भी होना चाहिए सर, वो उसको क्यों छोड़ें? उसका भी करें। अयूब पाकिस्तान बनने से लेकर आप यहां पे बल्कि कह दें नईम साहब, ऐलान कर दें कि अयूब खान का भी करें। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपके ऊपर ये इल्जाम जो चिमड़ा हुआ है आपके साथ, जो चिमड़ चुका हुआ है, मैं आपको उससे अलग करने की कोशिश कर रहा हूं। मेरी मदद करें आप। ये नईम पंचोता साहब, ये सारी गुफ्तगू आपने सुनी, मुझे तो इस तरह लग रहा है जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कोई हेड ऑन कोलिजन होने वाला है, और जिसकी जद में आपकी पूरी जमात आने वाली है और इमरान खान साहब भी आने वाले हैं। तो ये आज की बड़ी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे के हवाले से भी। बहुत शुक्रिया मंसूर भाई, आपने मौका दिया। देखिए, मैं आपको वाज़ेह करना चाहूँ कि प्रेस रिलीज कोई हो या कोई बात हो या कोई ये कहे कि जनाब ट्रायल होने जा रहा है, कस्टडी जो है वो खान साहब की आ रही है, जा रही है, तो खान साहब को मैंने बताया था जिस वक्त ये पिछली दफा भी प्रेस रिलीज इसी तरह की जारी हुई थी, और खान साहब बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ था। उन्होंने कहा था कि जिसके दिल के अंदर चोरी नहीं होती ना, वो कभी भी नहीं डरता। दिल साफ है, हमारी नीयत साफ है, हमने मुल्क के लिए खिदमत की है और कर रहे हैं, और हमारी ये जंग जारी रहेगी। कोई ये समझेगा किस तरह के थ्रेट्स देकर डराया जाए, धमकाया जाए, या कोई इस तरह का मामला तो नहीं है। जहां तक फैज साहब का मामला, उन्होंने कहा था कि फैज साहब की गिरफ्तारी जो है, जिस तरह से भी उनको हिरासत में रखा है और उसके ऊपर जो तहकीकात हो रही हैं, कोई उनके खिलाफ एविडेंस है तो वो उसमें वो सामने लाई जाए और उसके ऊपर देखा जाए कि क्या उसके अंदर वाकई है कोई चीज या नहीं है। और इस तरह से कह देना, मनसूख कर देना कि 9 मई के हवाले से तहकीकात उनसे हो रही हैं, तो फिर मेरा ख्याल में जो भी एहतजाज उसके बाद भी हुए या अब भी हुआ, तो फिर आप जोड़ते जाएं जिस जिससे आपने जोड़ना है। लेकिन अगर ग्राउंड पर देखा जाए तो आपको एविडेंस देनी पड़ती है। आप बेशक कहें कि वो मार्च जो था वो उस चीज के लिए था, आप ये कह दें कि 9 मई के अंदर इस तरह से कोई म्यूटनी थी या वो था या कोई इस तरह का इंतशार था, तो उसको आप एविडेंस देनी पड़ेगी। जहां तक सुप्रीम कोर्ट के अंदर अच्छा नईम जुडिशल साहब, कमीशन की बात है, नईम साहब आप एक खुद भी एक कानूनदान हैं, अगर ऐसा कोई एविडेंस आपके सामने रख दिया जाए, मिसाल के तौर पे, मैं वैसी मतलब एक सिचुएशन बना रहा हूं कि अगर एक एविडेंस आपके सामने रख दिया जाए जिसमें यह नजर आए कि हाँ जी जनरल फैज और इमरान खान साहब या पीटीआई के आपस में लिंक्स थे, तो आप उससे एक्सेप्ट कर लेंगे, मान लेंगे कि हाँ ठीक है, और उसके बाद आप कथा ताल्लुक हो जाएंगे पीटीआई से? देखिए, बात यह है कि किसी भी साबिक डीजी से या हाजिर है, चाहे चाहे वो रिटायर है और हाजिर है, तो डेफिनेटली एज ए पीएम खान साहब के साथ उनकी इंटरेक्शन आर्मी चीफ की भी, उनकी भी और बाकियों की भी, जिसकी उस ड्यूटी की हद तक या कोई उनकी कॉन्फ्रेंस होती थी तो होती थी। जैसे अब भी जिस तरह से भी पीएम बनाए गए हैं फॉर्म 47 के अंदर, तो उनकी मीटिंग्स होती हैं और मिलजुल रहे होते हैं, उसमें कोई नहीं सर, ये 9 मई पे तो खान साहब नहीं थे ना सर? 9 मई पे खान साहब वजीर आजम तो नहीं थे ना? देखिए, 9 मई के अंदर कोई ऐसा कसूर हमने नहीं किया, इसलिए हम जुडिशियल कमीशन मांग रहे हैं। 9 मई का मलबा यूं ही डाला गया जैसे ये सानिया डी चौक के अंदर लाशें हमारी बचाई गई, खून की होली खेली गई, गोलियां चलाई गई, और उल्टा डाला गया कि जैसे अगर गोली की चली भी है, पहले तो कहा गया कि गोली चली नहीं है, फिर कहा गया कि गोली चली भी है तो उन्होंने खुद ही मारी क्योंकि ये बंदूकें लेकर आए थे। वो बंदूकें जो हैं वो मुखालफिन पर तो नहीं चली, हमारे अपने लोगों पर ही हमारी चली है। तो इस तरह का ये रखा गया जो कि हम जुडिशियल कमीशन की बात करते हैं, कोई उसमें खान साहब का कसूर नहीं था। अच्छा चले, मैं एक और डिफरेंट एंगल से जरा आपसे सवाल करना चाहूंगा। इदारा जो कुछ जनरल फैज के हवाले से कर रहा है, आज की ये प्रेस रिलीज जो हमें अपडेट दे रही है, जो चीजें बता रही है चार्जशीट के हवाले से, तहकीकात के हवाले से, आपको तो कोई इतराज नहीं है ना? आप कहें ठीक है, इदारा जाने और उनका एक रिटायर्ड जनरल जाने, आपका तो कोई इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना आपको? मंसूर भाई देखें, हमारी बड़ी क्लियर इसके ऊपर बात है, हमारा क्लियर मौकफ है। हम तो कहते हैं कि हर एक का एहतसाब होना चाहिए, जिसका भी कोई अगर कसूर है किसी मामले के अंदर, और आज के भी जो मौजूदा सारा सेटअप बैठा हुआ है उसमें भी जिसका कसूर है, अब भी है मामलात के अंदर, पॉलिटिकल मामलात के अंदर या इलेक्शन के अंदर या किसी जगह के ऊपर भी, तो हर एक होना चाहिए, पिक एंड चूज नहीं होनी चाहिए, और बिल्कुल किया जाए। नहीं तो फिर ये जो आप फरमा रहे हैं कि हर एक का होना चाहिए, तो मैं नीचे अपने चैनल पे पट्टी चलवा दूं कि नईम हैदर पंचोता कह रहे हैं कि जनरल फैज का एहतसाब बिल्कुल होना चाहिए। यही बात है ना? फिर गुजारिश ये है कि मैं ये कह रहा हूं कि जिसका पाकिस्तान बनने से लेकर चलें, जो फौत हो गया वो तो डेफिनेटली उनको जो भी उसके अंदर है, बट जो मौजूदा है या इससे साबका है, हर एक का एहतसाब जो है वो बनता है। लेकिन जो फौत हो गया उसका भी होना चाहिए सर,
वो उसको क्यों छोड़ें? उसका भी करें। अयूब, बनने से लेकर आप यहाँ पे बल्कि कह दें नईम साहब, ऐलान कर दें कि अयूब खान का भी करें। मैं वही गुजारिश कर रहा हूँ कि जो जिसका किरदार जिस जगह पर आए बिल्कुल एहतसाब होना चाहिए। अयूब खान का भी करें, अयूब खान का भी होना चाहिए। जनरलों की बात हो रही तो अयूब खान का भी कर देते हैं। देखिए, मैं वही गुजारिश कर रहा हूँ कि जिसका कसूर है हर एक का एहतसाब। मैं तो किसी मेरा तो मौकफ आ गया ना, क्लियर हो गया, उसमें सारे आ गए, सारे जनरल आ गए। साहब के हवाले से अयूब साहब का नाम लेंगे या किसी और का लेंगे या किसी तीसरे का लेंगे तो वो एक बात की डाइवर्शन होगी। जब एक मौकफ हमारा आ गया कि अगर किसी का किस जगह पर भी कसूर है तो हर एक नहीं, वो उसकी वजह है। अच्छा चले, मैं आपको वजह बताया। तो मैं आपसे ये सवाल क्यों पूछ रहा था, यहाँ पे ना लोगों को एक तासुर है, खासतौर पे अभी जो आपने 24 तारीख को ये जो एहतजाज फाइनल कॉल जिसे आप कह रहे थे वो आपने जब दी थी ना, तो उससे चंद दिन पहले चंद सहाफियों ने कहना शुरू कर दिया था ये जो कुछ भी आप सड़कों पे देखेंगे ना अब आइंदा आने वाले चंद दिनों में, ये एक्चुअली जनरल फैज की वजह से हो रहा है। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं कि यहां पे चंद सहाफियों ने, नुसरत जावेद साहब बड़े सीनियर एक जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने ये बात कही थी कि जी जनरल फैज के हवाले से कोई डेवलपमेंट होने जा रही है। और साथ ही हमने देखा कि 24 तारीख को आप लोग आ गए और अब हमने देखा कि उसके चंद दिन के बाद जो है जनरल फैज के हवाले से चार्जशीट भी हो गई। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपके ऊपर ये इल्जाम जो चिमड़ा हुआ है आपके साथ, जो चिमड़ चुका हुआ है, मैं आपको उससे अलग करने की कोशिश कर रहा हूं। मेरी मदद करें आप। देखिए, बात यह है कि हुकूमत जो खान साहब की गैरानी तरीके से गिराएगी, फिर आप डाल दें कि वो जनरल फैज की वजह से लगी। जो मंडियां लगी गई वो भी आप डाल दें उस पर है, जो गोलियां चली वो भी आप डाल दें उस पर है, जो हमारे ऊपर तशद्दुद किया जा रहा है, घरों में छापे मारे जा रहे हैं, गिरफ्तारी की जा रही है, केसेस बन रहे हैं, तो ऐसे आप बैठ कर कोई भी चीज जोड़ सकते हैं। ठीक है, जहां तक 24 बात है तो 24 का एहतजाज जो है वो उसके अंदर बड़ा क्लियर मौकफ था, कानून की बालादस्ती, जमहूरियत की बालादस्ती, अपने मुल्क के लिए हम तो निकले थे, लेकिन जो किया गया वो आपके सामने। अब जो प्रिजम्पशंस देते हैं, कहते हैं कि 14 को फैसला आ रहा है, वो डेफिनेटली उनको पहले वो फैसले या तरीकाकार बता दिया जाता है कि आप जाकर बताया जाए, फैसल वाडा साहब हों या लीडर हों, तो उनको पहले ही हदायत दी जाती है, तो वो आके बता देते हैं, राणा साहब तक इंफॉर्मेशन, तो फिर उसकी क्रेडिबिलिटी आप बता सकते हैं कि किस तरह इसके अंदर सीरियस नौयत पाई जाती है।